दोस्तों आज आपका भाई जो है तहलका ऑमलेट तो नहीं बनाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए तहलका कंटेंट जरूर लेकर आया है। दोस्तों आज आपके सामने खड़ी हुई है केटीएम की ड्यूक 160, ड्यूक 200 और केटीएम की ड्यूक 250। बस एक नहीं है, 390 अगर वो होती तो वो भी खड़े कर देते। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है तीनों बाइक का डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं कि भाई साहब अब मार्केट में हमें केटीएम की तरफ से 160 भी है, 200 भी है और 250 भी है, तो हमें किस बाइक के साथ में जाना चाहिए, कौन सी बाइक हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। सो आज की ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप तीनों का डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। डिटेल में आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा दोस्तों मैं आप लोगों को इतना डीप नॉलेज दूं, मतलब अच्छी तरीके से आपको बताऊं ताकि आपको दोस्तों कोई और वीडियो भी जो है देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों केटीएम की ड्यूक 250 वर्सेस केटीएम ड्यूक 160 वर्सेस केटीएम ड्यूक 200। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों बाइक के प्राइस के बारे में। तीनों बाइक हमें क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है यार, कोई भी चीज खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं, ये अपनी केटीएम ड्यूक 200। इसका लुक आप देखिए काफी प्यारा है और ड्यूक 160 ड्यूक 200 दोनों का सेम लुक हमें मिलता है। ड्यूक 250 थर्ड जनरेशन है तो उसका लुक हमें जो है नया देखने को मिल जाता है। थोड़ा जो है मैं आपको इस साइड से भी जो है दिखा देता हूँ, इस टाइप का लुक हमें केटीएम की ड्यूक 250 में देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं तीनों बाइक के प्राइस के बारे में। अपनी केटीएम की ड्यूक 160 बिल्कुल न्यू बाइक है जो कि आपको एक्स शोरूम आ रही है लगभग 1,85,000 1,85,000 रुपए के आसपास की आपको एक्स शोरूम प्राइस मिल जाती है। वही अगर मैं बात कर लूँ केटीएम ड्यूक 200 के बारे में तो वो दोस्तों आपको लगभग आती है 2,08,000 रुपीज के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस। वही अगर मैं बात कर लूँ केटीएम ड्यूक 250 के बारे में तो वो दोस्तों आपको एक्स शोरूम प्राइस आती है लगभग 2,40,000 रुपीज के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस। मतलब तीनों बाइक के बीच में आपको ऑलमोस्ट 10 से 20,000 रुपए के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 20 नहीं 25,000 के आसपास का डिफरेंस मिल जाता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं तीनों के कंपैरिजन में। सबसे पहले मैं तीनों की की ऑन कर देता हूँ। ये मैंने 200 की ऑन कर दी, ये मैंने 160 की ऑन कर दी और ये मैंने 250 की जो है ऑन कर दी। सबसे पहले आप 250 की एलईडी लाइट देखिए। यहाँ पे आपको एलईडी जो डीआरएल लाइट है ना वो काफी प्यारी मिल जाती है। यहाँ पे आपको केटीएम ड्यूक 160 में भी दोस्तों काफी अच्छी और काफी प्यारी एलईडी डीआरएल लाइट मिल जाती है। एंड केटीएम की अपनी जो ड्यूक 200 है उसमें आपको बहुत ही प्यारी एलईडी जो डीआरएल लाइट है वो आपको उसमें मिल जाती है। मेन लाइट के बारे में मैं बात कर लूँ, देखिए ड्यूक 200 में आपको फुली एलईडी लाइट है। मैं आपको पास मार के दिखा देता हूँ, यू कैन सी फुली एलईडी लाइट है। ड्यूक 200 में भी आपको फुली जो एलईडी लाइट है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और अपनी जो केटीएम की ड्यूक 250 है वो कैसे पीछे रह सकती है, इसमें भी आपको जो है फुली एलईडी लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों बता दूं टर्न सिंगल लैंप। टर्न सिंगल लैंप तीनों में सेम है, एलईडी एलईडी और एलईडी इवन सेम टर्न सिंगल लैंप कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे जो ऑफर किए हुए हैं। ठीक, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। देखिए ड्यूक 200 में आप लोगों को 43 mm के यूएसडी फोक सस्पेंशन मिलेंगे, बट वो नॉर्मल वाले हैं। इसमें आपको 137 mm के यूएसडी फोक सस्पेंशन मिलेंगे, ये भी नॉर्मल वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं 250 में आपको WP के 43 mm के एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं। साइज वाइज ड्यूक 200 ड्यूक 250 के सेम है, बट इसके जो एपेक्स वाले सस्पेंशन है वो ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस जो ऑफर कर देते हैं। एक चीज बता दूं, टायर साइज तीनों का सेम है। तीनों में आप लोगों को जो है 11070 का जो टायर साइज आपको तीनों में देखने को मिल जाएगा। बात कर ले दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में। अब दोस्तों ब्रेकिंग में देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहले तो आपको बता दो तीनों में आप लोगों को जो है ना डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको तीनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब दोस्तों फर्क पहले आप समझिए। केटीएम की जो ड्यूक 200 है उसमें दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल जो है डिस्प्ले आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल डिस्प्ले मतलब 300 mm वाला पुराना वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, बट इसमें आपको नया वाला 320 mm का डिस्प्ले मिलता है। 160 और 250 में भी सेम आपको जो है बड़ा वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 320 mm के आसपास का हमें देखने को मिल जाता है। नो डाउट भाई जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन दोस्तों एक चीज का फर्क है, आपको बता दूं वो दोनों में आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है बट इसमें आपको सिंथेटिक ब्रेक पैड मिलता है। तो इसका भी जो डिफरेंस है आपको मिल जाएगा केटीएम 250 और 160 में। ठीक, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों के स्पीडोमीटर के बारे में। देखिए मैं आपको ड्यूक 200 का स्पीडोमीटर नहीं दिखा रहा, वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि 250 में भी सेम आता है और अपनी 200 में भी सेम आता है, बट 250 और 160 में फर्क है। देखिए मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें आप लोगों को दोस्तों एलसीडी नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाता है, बट इसमें आप लोगों को कलर टेप की डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों 200 में भी आपको सेम टीएफटी मिलता है जो कि 250 में भी आता है। ठीक, फीचर ऑलमोस्ट सेम है, जितने फीचर इसमें मिलेंगे नेगेटिव में उतने ही फीचर आपको
TFT में देखने को मिल जाएंगे। फीचर आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से फीचर है जनरली, इसमें कुछ कुछ फर्क है फीचर का, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखिए इंजन लॉक फंक्शन लाइट है, ठीक है, लो ऑयल इंडिकेटर, ABS की लाइट, गियर इंडिकेटर, यहाँ पे आपका कूलेंट टेम्परेचर, स्पीड 1, स्पीड 2, कॉन्स 1, ठीक, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको लो स्ट्रिक्ट ये आपको मोड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो गियर इंडिकेटर है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक दोस्तों, स्पीडोमीटर में कंट्रोलर में जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल, राइड मोड, स्ट्रीट एंड ट्रैक सिर्फ 250 में मिलेगा, वो दोनों में नहीं मिलेगा। ठीक, बाकी चीजें सेम है। राइड मोड मतलब ABS मोड सेम है स्ट्रीट वाला। उसके बाद बाइक इन्फो में कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, एक्स्ट्रा फंक्शन, वार्निंग, सारे फीचर मिलेंगे। ट्रिप 1, ट्रिप 2 मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग, स्विप सेलेक्टर, ये सारे जो फीचर आपको मिलेंगे सेम फीचर आपको 250 में भी मिलेगा और लगभग 160 में भी मिल जाता है। स्विचेस भी तीनों के सेम है। पास स्विच, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, ये आपका हजार्ड का स्विच, टर्न सिग्नल है ऑन, यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच प्लस सेल्फ स्विच आपको मिल जाएगा, और वो दोनों में भी आपको जो है सेम देखने को मिलेगा, दोनों का स्पीडोमीटर एंड स्विचेस। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों के हार्ट के बारे में, यानी कि तीनों के इंजन के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, डीप जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ड्यूक 199.5 सीसी का इंजन आता है जो कि DOS इंजन के साथ में आता है। इसमें 250 सीसी इंजन है, ये भी DOS इंजन के साथ में आता है। इसमें 160 सीसी इंजन है, लेकिन ये SOS इंजन के साथ में आता है। ठीक, इसमें दोस्तों पावर आता है 160 में, 19 PS की पावर है, 15.5 का टॉर्क है। ड्यूक 200 में आपको 25 का PS पावर है, 19.3 का टॉर्क है। इसमें आपको 31 का PS पावर है एंड 26 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाएगा। तो इतना पावर का डिफरेंस आपको तीनों में मिल जाता है। तीनों में लिक्विड कूल इंजन है, दोनों में सेम रेडिएटर आता है। इसमें कर्व रेडिएटर आता है जो कि ज्यादा बेटर कूलिंग कर पाता है, लेकिन 250 सीसी तो उसके हिसाब से वो ठीक है, ये 200 या 160 उसके हिसाब से वो ठीक है। करेक्ट। अब दोस्तों आपको बता दूं, ड्यूक 250 में थोड़ी आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी, जैसे इसमें आपको किक शिफ्टर मिलता है, इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, और इसमें आपको राइड बाय वायर भी मिलता है, और वो दोनों ही तीनों चीजें दोनों में आपको नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। बाकी तीनों की जो परफॉर्मेंस है अपने सेगमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है। 250 में सबसे ज्यादा पावरफुल है, 160 में सबसे ज्यादा पावरफुल है, 200 में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तीनों ही बाइक इंजन मार्केट में। ठीक, अब आप कमेंट करके बताना कि तीनों में आपको कौन सी जो है ज्यादा बेहतर लगी है। ठीक, और रियर में आते हैं। रियर में टेल लाइट तीनों में आपको LED मिलेगा। 160 और 200 का लुक सेम है, और 390 का 250 का लुक थोड़ा सा अलग है। ठीक, टायर साइज 200 में आपको मिलेगा 150/60, और 160 में मिलेगा 140/60, 250 में मिलेगा 150/60। 230 mm की डिस्क प्लेट, 240 mm की डिस्क प्लेट, 240 mm, और ये 230 mm। ठीक, सस्पेंशन में रियर में तीनों में आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे, बट उसमें आपको WP के एपेक्स वाले मिलते हैं, वो ज्यादा बेहतर सस्पेंशन है। इसमें आपको थोड़े से नॉर्मल सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे। तीनों में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। ठीक, तो ये दोस्तों तीनों बाइक का डिटेल एक जनरल कंपैरिजन मैंने आपको बताया। बाकी अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा तीनों में आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही। मेरे हिसाब से दोस्तों सब अच्छी है, डिपेंड करता है आपके बजट पे, जितना आपका बजट आप उस हिसाब के साथ में जा सकते हैं। ठीक, चलिए मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।